हाय सैपियंस, इल्यूमिनाटी। जो लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं उन्हें तो पता है मैं किस शैतानी ग्रुप का जिक्र किया, यहाँ पे किस बला का जिक्र किया मैंने। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि ये इल्यूमिनाटी है क्या, उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये असल में एक ऐसा शैतानी ग्रुप है जो पूरी दुनिया को इंटरनेशनली कंट्रोल करता है। बड़ी बड़ी रियासतों को जैसे जापान, रशिया, चाइना, अमेरिका, इनको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है। इतना ख़तरनाक ग्रुप है ये। लेकिन क्या ऐसा कोई ग्रुप मौजूद है हकीकत में कि सिर्फ ये कहानी है इंटरनेट की फैलाई हुई, या वाकई में कोई ऐसा ग्रुप है? और अगर है तो इसकी तारीख क्या है, ये कहाँ से आया? चले आए पता करते हैं इन चीज़ों का सब। तो ये इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि असल में ये इल्यूमिनाटी जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है। ये क्या यानी कि कोई शैतानी मतलब है इसका कोई लफ्ज़ का, या क्या ये कहाँ से मतलब आया ये? वेल, इल्यूमिनाटी असल में एक लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बनेगी इनलाइटेंड, यानी कि एक ऐसा शख्स, अगर हम लोग उसको अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करें तो बनता है रोशन ज़मीर। एक रोशन ज़मीर इंसान या शख्स, ये मतलब है इसका। तो ये तो उनकी ज़ुबान में मतलब है इनका, इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। लेकिन क्या ये ग्रुप हकीकत में था? हाँ, ये है ग्रुप हकीकत में, बिल्कुल है। चलें आज आपको इसकी मैं असली हिस्ट्री बताता हूँ, ये शुरू कहाँ से हुआ। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 350 साल पहले 1776 में जर्मनी की एक रियासत जिसका नाम बवेरिया है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। इस रियासत से, जर्मनी की बवेरिया से इसकी शुरुआत हुई। उस ज़माने में एक उधर के एक लॉ प्रोफेसर थे जो लॉ पढ़ाते थे, वकील थे ये एक। उन्होंने उधर के हालात से तंग आकर, यानी कि जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में यूरोप और पूरी जर्मनी जितना भी है सारा, ये बड़े कट्टर ईसाई मुल्क थे, किसी भी दूसरे मज़हब को बर्दाश्त नहीं थे करते होते अपने मज़हब अपने मुल्क के अंदर। तो इन हालात से तंग आ गए उधर के एक लॉ प्रोफेसर जिनका नाम एडम वाइसहॉफ था। उन्होंने ये एक खुफिया ग्रुप बनाया जिसका काम था सेकुलरिज्म, यानी कि वो लोग जो मानते हैं कि मज़हब और रियासत को अलहदा होना चाहिए। उन्होंने इस ग्रुप को, तंजीम को बनाया और सेकुलरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और ये अपनी ग्रुप के शुरुआती सालों में, चंद सालों में, 2-3 सालों में ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया और बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने रिक्रूट किए, अपने जमा किए इन्होंने अपनी नाम में लिस्ट में। यहाँ तक कि बोला जाता है कि जो अमेरिका के जो एक बानी थे जिनका नाम थॉमस जेफरसन था, जिन्होंने अमेरिकन आइन को अपने हाथों से लिखा था, उनके बारे में भी मशहूर है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा था। इतना ताकतवर ये ग्रुप हो गया था। और यहाँ तक बोला जाता है कि अमेरिका की बुनियाद के पीछे इस ग्रुप का हाथ था। लेकिन फिर इस ग्रुप की, यानी कि इतनी ये ताकत हासिल कर गया था ये ग्रुप। अब सवाल असल में अब आगे ये आता है कि क्या ये ग्रुप अभी भी मौजूद है? क्या इतना ताकतवर ग्रुप अभी भी मौजूद है? उसका जवाब है नहीं, अब ये ग्रुप मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद? उसके पीछे एक बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला है। ये ग्रुप 1776 में बना और 1786 में, यानी कि अपने बनने के तकरीबन 9-10 साल बाद ही इस ग्रुप को ख़त्म कर दिया गया था। किस तरह ख़त्म किया गया? उस ज़माने के जो जर्मनी के ये एक बहुत बड़े पादरी थे, पॉप जिसे बोला जाता है, उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया कि तमाम सरकारी ये जो खुफिया तंजीमें हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तंजीमें जौन सी हैं ये रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें करती हैं। इस फ़ैसले की बुनियाद बनाकर इस तंजीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। और जो इसके बानी थे एडम वाइसहॉफ, वो भी उसके बाद इनको मुल्क बदल कर दिया गया था, यानी कि जर्मनी से निकाल दिया गया था हमेशा के लिए। लेकिन अब इसके ऊपर अब मज़ीद कंस्पिरेसी थ्योरीज़, यानी कि साजिशी मफरूज़े बनाए जाते हैं इस ग्रुप के ऊपर। इंटरनेट पर तो अक्सर इन चीज़ों का मशहूर है ना, कोई भी इंटरनेशनली वाक़या हो जाए हमेशा इस ग्रुप को ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन क्या ये ग्रुप अभी भी है? वेल, किसको पता, हो सकता है मौजूद हो, क्योंकि जब 1700 या 1800 के मिड में जाके फ्रांस में जो इनकलाब है जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है, यानी कि ये वो इनकलाब था जिसने फ्रांसीसी हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। वहाँ पे पहले फ्रांस जो सा एक कट्टर ईसाई मुल्क था, लेकिन उसके बाद इस इनकलाब के बाद फ्रांस जो सा है वो हमेशा के लिए एक सेकुलर मुल्क बन गया था। तो जब ये उधर इनकलाब आया तो उस ज़माने के जो उधर के जो
राइटर्स थे, उन्होंने जो साजिशी मफरूज़े लिखते थे, उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया अपनी लिखाई में कि इस ग्रुप ने ये सारी साजिश रची है, इसके पीछे फ्रांसीसी इनकलाब के पीछे इस ग्रुप का हाथ है। इस तरह से ये ग्रुप जो सा है अपने मरने के बाद, वैसे तो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ, लेकिन अपनी मौत के बाद इस ग्रुप ने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर ली। क्या ये ग्रुप हकीकत में मौजूद है? शायद ना। और अगर मौजूद है तो इसका आने वाला मकसद क्या है फिर? तो आप साजिशी मफरूज़ों को महफूज रहिएगा, इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि ये सेहतमंद चीज़ें नहीं हैं। तो आप साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके। साथ में कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।